आप लोगों की जो उम्र है और जो युग है, एज मतलब आपकी एज नहीं, ये जो हिस्ट्री में जो एज चल रही है, इतिहास में जो युग चल रहा है, वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के साथ अब जिसको हम बोलते हैं कि आपने शायद नाम सुना होगा, एक होती है वर्चुअल रियलिटी, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। आप लोग ने देखा होगा कि AR बेस्ड आजकल वीडियो गेम्स आ गए, जिसमें एक चश्मा सा हम लगाते हैं, पूरी मशीन लगाते हैं आंखों के आगे, उससे वीडियो गेम खेलते हैं। उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी तो खैर आजकल है ही। हमारे दौर में बच्चों के बिगड़ने के और जिंदगी खराब करने के अवसर कम थे, बहुत कम अवसर थे। हमें कुछ बुरा काम करना होता था ना, तो स्कूल में 3-4 बच्चे योजना बनाते थे कि भाई एक फिल्म देखनी है। 3-4 बच्चे योजना बनाएंगे, अपने अपने घर पे झूठ बोलेंगे, जाएंगे, डरते रहेंगे और पकड़े गए तो पिटाई होगी, वो सब होता था। आपके जमाने में अपनी जिंदगी को फिसलते हुए देखना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया है, मोबाइल आपके हाथ में है, 24 घंटे हाथ में। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फैसला किया 4 दिन पहले कि 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया पे एक्सेस जीरो कर दी है, एब्सोल्युटली जीरो कर दी है। मेरा मानना है कि यहां भी होना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में बच्चों में इतना विवेक नहीं है कि वो समझ सके कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेरिमेंट के बाद भारत की सरकार भी ऐसा फैसला ले, पर क्योंकि नेपाल में ऐसा हुआ था और नेपाल में दुर्घटनाएं घट गई थी, तो सरकारें डरती भी हैं, तो सही समय पे शायद सरकार को ऐसा फैसला करेगी। मैं तो इस समर्थन में हूं कि ऐसा होना चाहिए। बच्चों को अनकंट्रोल्ड एक्सेस और सोशल मीडिया नहीं देना चाहिए, पर अभी तो हमारे पास वो एक्सेस है ही। सोशल मीडिया की दुनिया में आप जब वीडियो देख रहे होते हैं, आपका मन चंचल है, उम्र ऐसी है, हार्मोन बदल रहे हैं, माँ बाप से झगड़ा होता है। आज इसके बाद पेरेंट्स के साथ मेरा सेशन है, मैं पेरेंट्स को भी कई बातें बताने वाला हूँ कि इस उम्र के बच्चों को डील करना वैसा नहीं है जैसा पिछली उम्र के बच्चों को डील करना था। बहुत अंतर आ गया है, उस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक्सेस है, ठीक है, आप उस पर अच्छे वीडियोस भी देखते होंगे, कुछ खराब कंटेंट भी सामने आता ही होगा, देख लेते होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिंदगी हाथ से निकल जाए। मैं आपको 2 एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए आपको। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मैं एग्जांपल जानता हूं, रियल एग्जांपल जानता हूं। नाम मैं किसी का बोलूंगा नहीं, क्योंकि किसी की राइट टू प्राइवेसी है, उसकी भी निजता का अधिकार है, तो मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, संकेत से समझाऊंगा क्या क्या होता है। आप जब भी यूट्यूब या टिकटॉक तो खैर अब नहीं है, इंस्टा या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, अपने फोन से हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितनी भी हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं उसमें से, उस प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्ट्री कभी डिलीट नहीं होती है। आप कहां कहां गए, आपने क्या क्या देखा, कितने समय के लिए देखा, आपने कौन सी वेबसाइट को सर्च किया, कौन से यूट्यूब चैनल को सर्च किया, कौन से वीडियो को सर्च किया, आप इनकॉग्निटो मोड में देखेंगे, आप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, कुछ भी कर लीजिए, वो डिलीट नहीं होता है। तकनीक के विशेषज्ञों के कंट्रोल में वो हमेशा है कि आपकी पूरी कुंडली खोल सकते हैं। इसी तरह से जब आप कुछ देख रहे हैं तो आपके ही फोन का फ्रंट कैमरा आपको देख रहा है, हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने किस समय क्या देखा, कैसे देखा, आपके चेहरे के भाव क्या थे। जब जब आपको लगे कि मैं सबको धोखा दे सकता हूं, चकमा दे सकता हूं, पेरेंट्स को दे देंगे चकमा, लेकिन डार्क वेब को चकमा नहीं दे पाएंगे। और एक दिन क्या होगा, कोई हैकर सारे अकाउंट्स को निकाल के पब्लिक कर देगा और उसमें आपकी पूरी कुंडली सामने खुल जाएगी। अब मैं इसका एक खतरनाक उदाहरण आपको लेकर समझाता हूं, एकदम रियल एग्जांपल है। साल भर में कम से कम 1 लाख बच्चे इसका शिकार होते हैं भारत में। विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। लाखों बच्चे हर साल शिकार होते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा इन बातों का। एक इंडस्ट्री है पूरी, क्योंकि साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत दुष्ट किस्म के लोगों ने अपने उद्यम बना रखे हैं, अपनी कंपनियां बना रखी हैं, विदेशों से ऑपरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई छोटा बच्चा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा है,
स्कूल में पढ़ता है, वो उसकी हिस्ट्री निकालते हैं कि वो क्या क्या देखता है यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया पे। और जैसे ही उनको समझ में आता है कि इस बच्चे को कुछ खास किस्म का इंटरेस्ट है, गलत चीजों का इंटरेस्ट है, वो ये भी निकाल लेते हैं कि ये बच्चा किस समय इंटरनेट पे आता है। आपके पेरेंट्स मान लीजिए सो गए हैं, आप रात को उठ के इंटरनेट देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, पेरेंट्स से छुप जाएंगे और उन मक्कारों से, उन गिद्धों से, उन चीलों से नहीं छुप पाएंगे। वो गिद्ध बैठे हैं आपको परेशान करने के लिए, घेरने के लिए। उन्हें तुरंत पता लगता है कि ये बच्चा इस समय इंटरनेट पे है। अचानक क्या होगा, आपके फोन या आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे एक विंडो खुलेगी और उस विंडो में एक बहुत सुंदर सा व्यक्ति, पुरुष या महिला, मतलब कोई लड़की यूज कर रही है तो पुरुष होगा, लड़का यूज कर रहा है तो महिला होगी, वो आपको कोई संकेत भेजेगी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। अब उसका संकेत ऐसा होगा कि बच्चे आमतौर पर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और गलती से उसको क्लिक कर देंगे, खोल देंगे। अब वो बच्चा बड़ा खुश है कि एक कोई विदेशी महिला जो उसको बहुत सुंदर लगती है वो सामने उससे बात कर रही है, और बात भी वैसी कर रही है जैसी इस बच्चे का मन कर रहा था बात करने का। उसको ललचा रही है, प्यारी प्यारी बातें कर रही है। ये बच्चा तो बच्चा है, अभी तो उसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं ना, हमारे दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरा विकास होने की उम्र है 25 साल की। 25 साल की उम्र तक बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और 13 से 16, 17, 18 साल के बच्चे को भ्रमित करना, उसे अपने चंगुल में फंसाना सबसे आसान काम है, बहुत आसान काम है। गिद्धों के लिए, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान काम है। अब आप उत्साहित होकर बात करने लगेंगे, उधर से बात आ रही है, जवाब आ रहा है, और अचानक क्या होता है, मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूँ, मतलब प्रिंसिपल साहब मुझे माफ करेंगे लेकिन बोलना जरूरी है मेरे ख्याल से। ये 6ठी 7वीं के जो बच्चे हैं उनको ये पता होना बहुत जरूरी है, वरना पेरेंट्स और बच्चे उन मुद्दों पर बातें नहीं कर पाते हैं जिनमें बात करना बहुत जरूरी है। तो मैं जानबूझ के बात करता हूँ। मैं तो समर्थक हूँ कि स्कूल के 9th क्लास के बाद के बच्चों को सेक्स एजुकेशन कायदे से अच्छे शिक्षकों की मदद से दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में ही वो सीख ले कि क्या गलतियां नहीं करनी जीवन में, और ऐसी गलती ना कर बैठे कि जीवन उनके हाथ से निकल जाए। अब वो जो महिला है आपसे बात कर रही है, उसका तो काम है दिन भर में 5-6 बच्चों को फंसाना ही है उसको, तो वो प्यार से बात कर रही है। और बात करते करते उसके कंप्यूटर में 2 विंडोज खुली हुई हैं, एक में आप दिख रहे हैं, एक में वो दिख रही है। और आप बात कर रहे हैं, अचानक क्या होगा, उसके शरीर से कपड़े हट जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ अचानक। और तब तक 3, 4, 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसमें वो निर्वस्त्र है और आप उससे बात कर रहे हैं, बस इतना ही चाहिए उसको। और वो आपसे बात करने से पहले आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके आपके पेरेंट्स, आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, सबका प्रोफाइल निकालते हैं, सबके फोन नंबर निकाल लेते हैं। बहुत आसान काम है, एक अच्छे हैकर को मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं वो सब निकालने में। आप तो कम उम्र के बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो कितनी रहस्यमय दुनिया है, कितनी सुंदर दुनिया है, बस 2 मिनट की बात है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है, और मैसेज ये आता है कि अगर 1 घंटे के अंदर इस बैंक अकाउंट में $100 जमा नहीं किए, ये $200 जमा नहीं किए, तो ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई बहन, सब रिश्तेदार, सब दोस्तों के अकाउंट में चला जाएगा। और उसके बाद मैं YouTube पे या Facebook पे शेयर करूंगा, तुम्हारे सारे दोस्तों को टैग करके, तुम्हारे पेरेंट्स को टैग करके। और ये बच्चा जो बहुत उत्साहित था, अचानक इसको पता लगता है कि फंस गया है। $200, जिसका मोटा मोटा मतलब है 18,000 रुपए। अरे बच्चा परेशान है, मैं क्या करूं। मैं ऐसे कम से कम 10 रियल इंसिडेंट जानता हूं जिन बच्चों के साथ ये हुआ, उनके पेरेंट्स ने मुझे आके बताया कि ये हुआ। और जब मैंने रिसर्च की, 1 साल में लाखों बच्चों के साथ ये हो रहा है भारत में इस समय। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको लग रहा है जान बचाऊं, किसी तरह से दोस्तों को फोन करता है, भैया मैं फंस गया हूं, $200 का जुगाड़ करना है। सब दोस्त मिलके थोड़े पैसे देते हैं, $200 हुए, भेजे, उस $100 बच गया।
जैसे $200 जाते हैं, 1 घंटे बाद मैसेज आता है, अब 1 हफ्ते का समय है, $500। अब बच्चा क्या करेगा? अब एक ही रास्ता कि पेरेंट्स को बता दे, पेरेंट्स ही बचा पाएंगे। जो पेरेंट्स को बता देते हैं, थोड़ी डांट पड़ती है, कभी कभी थोड़ी पिटाई होती है, लेकिन पेरेंट्स कम से कम बचा लेते हैं। दुख तब होता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते हैं। और हर साल कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी स्थिति में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। लौटने का रास्ता नहीं होता है। इसलिए अपने छोटे भाई बहनों को, विशेष रूप से छोटे भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूं, कभी भी इंटरनेट पर किसी भी अनजान व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी आकर्षक हो, उससे बात नहीं करनी है। कोई भी अनजान व्यक्ति व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करे आपको, अगर उसका नंबर आपके पास नहीं है, भूल कर भी उससे बात नहीं करनी है। जान पहचान का नंबर हो तब भी कोशिश करनी है कि वीडियो कॉल ना करें। कोई कितना भी उकसाए, वीडियो कॉल पर अपने आप को ऐसे रूप में प्रस्तुत नहीं करना है कि बाद में उसका मिसयूज हो सके, क्योंकि जो आज आपका दोस्त है कल को दुश्मन हो सकता है, कल को वो हो सकता है कि आपसे फायदा उठाना चाहे। और आज के छोटे बच्चों के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस मेरी नजर में इस तरह का है। अभी आपने हाथ ऐसे नहीं किया, इससे मतलब आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, तो मैं थोड़ा सा हो रहा है। एक बच्चे ने किया मेरी बात सुनने के बाद, लेकिन 2 दोस्तों ने धमका दिया उसको। ठीक है, जब तक दोस्त धमका रहे हैं इस समय तो ठीक चल रहा है, जब वो चुप होंगे तो मैं खुद ही चुप हो जाऊंगा। ये पहली बात थी कि ऐसी गलती, ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा, वरना चीजें हाथ से निकल जाएगी।